मेरा नाम फ़हीम नदर है और आज की वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये एडीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने वो एडीए के स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। अच्छा, एडीएस के स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश का पेपर है, उसकी वजह ये होती है कि बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप डबल मैथ्स वालों की बात करें, उनके साथ फिज़िक्स है और फिर zoology बॉटनी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, ये इंग्लिश जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पे ये बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और एट द एंड जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो वो बड़ा शॉकिंग होता है कि यार वो स्टूडेंट जो इतने हम कहते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बाकी पेपर्स में वो इतने अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, लेकिन जब इसकी बात आती है, इंग्लिश के पेपर की बात आती है तो 35, 40 मार्क्स, 45, 50 मार्क्स या मैक्सिमम हम देखते हैं कि 65, 70 तक मार्क्स जो है वो जाते हैं। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जो सबसे हम एक चीज़ को मिस कर देते हैं वो ये है कि पेपर टेक्निक क्या है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। पेपर अटेम्प्ट हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते और उसको प्रॉपर तरीके से ना करने की वजह से हमारे मार्क्स जो है वो कटते हैं। अच्छा, इस पेपर की बात करते हैं कि हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं। एक वो सेक्शन जिसमें हम प्रोज की बात करते हैं, 50 मार्क्स का वहाँ से आता है और 50 मार्क्स जो है वो ग्रामर में से आता है, जो कि पार्टिकुलरली जो है वो अनसीन चीज़ें दी जाती हैं। वहाँ पे अनसीन ऐसे आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी, ट्रांसलेशन आ जाएगी और उसके साथ प्रेस राइटिंग आ जाएगी। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन जो है वो प्रोज का सेक्शन होता है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि चूँकि मैंने यहाँ पे काफ़ी जो है वो प्रोज एसेस याद किए हुए हैं, आप उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट को ही देख लें कि हम डैम ह्यूमन रेस की बात करते हैं, द लास्ट लेसन की बात करते हैं, उसके साथ द ओपन विंडो की बात करते हैं, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी की बात करते हैं, ऑन अ कॉमन कोड, राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये वो ऐसे हैं कि इनमें से सवाल जो है वो आ जाता है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि हम अगर चलें 20 में से 14-15 मॉडर्न एसेस कर रहे हैं, प्रोज एसेस कर रहे हैं, तो हमारा जो है पेपर अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। बच्चे याद तो कर लेते हैं, हर एक हम चैप्टर क्लास में देखते हैं कि 5-6 सवाल दिए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने ऐसा उसका रट्टा लगाया हुआ होता है कि वो उनको 100% जो है वो फिंगर टिप पे याद होता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे नंबर लेना जो है वो एक आर्ट है, वो रट्टे से नहीं आते। तो अब आज हमने जो बात करनी है, आज हमने बात करनी है कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस हैं उनके पोर्शन को देखना है कि दो पोर्शन जो है वो बनाए जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे एक तो पहली बात ये है कि चॉइस जो है वो 100% होती है। 4 सवाल हैं, 4 में से 2 करने हैं, उसके जो है वो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, ए है और बी है। तो आपको जो पार्ट्स वहाँ पे करने होते हैं उसमें आपने क्या करना है कि ए पार्ट कर लें और उसके साथ बी पार्ट कर लें। बेशक आप पहले को चौथे के साथ पैर बना लें, पहले का तीसरे के साथ बना लें, लेकिन करना यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, उसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है तो उसके ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। इस तरह से नहीं करना कि 1 में से ए कर लिया, 2 में से बी कर लिया, फिर 3 में से बी कर लिया और 4 में से ए कर लिया। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं होंगे, बल्कि पूरा सवाल जो है वो अटेम्प्ट करना है और एक सवाल के दोनों पार्ट्स जो है वो करने होते हैं। पहला सवाल हमारा होता है 15 नंबर। अब वो 15 नंबर का जो पोर्शन है ना, हमने उसको डिवाइड इस तरह से करना है कि हमने ऐसे पैराग्राफ्स बनाने हैं जो हमें 2 से 3 नंबर का एक पैराग्राफ जो है वो मिलना चाहिए। हमारी मिनिमम पैराग्राफ जो है उसकी लेंथ, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि स्टार्ट में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको जो है ऐसे का इंट्रोड्यूस जो है वहाँ पे करवाएंगे। राइटर जो है उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ऐसे और राइटर का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के बाद जो 5 से 8 लाइंस तक हमारा होना चाहिए। इससे लेंथ जो है वो कम भी हो सकती है, मतलब आप जो है वो 5, 6, 7 लाइन जो है वो करें। तो इस तक आपका इंट्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए और उसके बाद आपके पास जो है वो 4 पैराग्राफ्स जो है वो बाकी बढ़ जाते हैं। 4 पैराग्राफ्स इस तरह से बनेंगे कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद जो है वो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ उसकी द डैम ह्यूमन रेस में से अगर बात करूँ, द डैम ह्यूमन रेस में से अगर जो है वो आ जाता है ना कि कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, वहाँ पे जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक का कंपैरिजन आ जाता है। तो फिर आपने पैराग्राफ्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं कि आपने पहला सवाल जो है वो लिया है डैम ह्यूमन रेस में से, आपने मार्क ट्वेन का बताना है। आपने बताना है कि मॉडर्न राइटर है, उसके बाद उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो लंदन के ज़ूलॉजिकल गार्डन के अंदर किए हैं। फिर उसके बाद उसने जो है वो डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट किया है और इस कंपैरिजन की बेस पे उसने क्या किया है कि मैन इज इंफीरियर एनिमल
तो अब क्या है कि ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद जो है आप स्टेप वाइज जो है वो लिखते जाएंगे कि मैन इज क्रूअल, मैन इज सेक्सुअल बीस्ट, मैन इज रिलीजियस एनिमल, मैन इज ग्रीडी। ये आप 4 से 5 पॉइंट्स जो है जब लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। अगर तो आप जो है वो 5 पैराग्राफ्स बना रहे हैं तो आपकी लेंथ जो है वो यही होनी चाहिए कि 5 से 10 लाइंस के दरमियान आप जो है अपनी लेंथ को करें। और उसके बाद जो है आप इसी तरह से 4 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन वाला अलग हो जाएगा, 4 नीचे जब पैराग्राफ्स आ जाएंगे तो आपके पास जो है वो 15 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। इसमें ये नहीं करना कि मैंने 5 पेजेस लिखने हैं, 8 पेजेस लिखने हैं, आपने 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं और एक पैराग्राफ जो है उसकी लेंथ 5 से 10 लाइंस के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं 15 नंबर के लिए तो फिर आपके एक पैराग्राफ की लेंथ जो है वो होनी चाहिए 14 से 18 लाइंस के दरमियान। इसमें बेशक आप 3 पैराग्राफ्स जो है वो लिख लें। अब उसके बाद दूसरे सवाल की बात करते हैं जो कि 10 नंबर का है। 10 नंबर के लिए मैं लेट्स सपोज जो है द लास्ट लेसन में से लेता हूँ कि ये एक पैट्रियोटिक थीम पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी यही करेंगे कि पहला जो है वो 5 से 8 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप जो है यहाँ पे राइटर का इंट्रोडक्शन देंगे। राइटर का इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है आप उसके जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे कि फ्रांको पर्शियन वार जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि किस तरह से जर्मन ने उनके फ्रांस की 2 जो प्रोवियन थे उनको जो है वहाँ पे ओवरकम किया। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कहा कि अब आप यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो जर्मन पढ़ाएंगे। अब उसके बाद जो है आपने अगले 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। अब 2 पैराग्राफ्स आपके जो है वो पैट्रियोटिक थीम में आप उसका कैरेक्टर लिखेंगे, जो टीचर था हैमल का कैरेक्टर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है आप ये बताएंगे कि विलेजर जो है वो कितने ज़्यादा कॉन्शियस थे, वो कितने शेमफुल थे, वो कितना ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा हो रहे थे कि यार ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग जो है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके, बच्चे जो है वहाँ पे शर्मिंदा होकर बैठे हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आता है, दैट इज अ पैट्रियोटिक थीम इन द प्ले। अब उसके बाद जो है सॉरी इन द प्रोज ऐसे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका लास्ट में जो है वो 3 पैराग्राफ्स के बाद एक कंक्लूजन होता है। अब आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नया पैराग्राफ बनाने से पहले आप उसकी हेडिंग्स दें। हेडिंग्स जो है वो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से और हेडिंग जो है वो आपके उस मॉडर्न एसे के हिसाब से होंगी। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने हैं और उसमें से हेडिंग्स जो है वो बनाना शुरू कर देना है। मतलब आप 4 से 5 हेडिंग्स देंगे क्योंकि आप 4 से 5 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। अब उसके बाद तीसरा हमारा जो सवाल आ जाता है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जो हम पार्ट 2 की बात कर रहे थे, बी पार्ट की बात कर रहे थे। बी पार्ट में आपने लास्ट में कंक्लूजन जो 2 से 3 लाइंस का होता है उसमें आपने पूरी की पूरी जो डिस्कशन हो चुकी है उसको सम अप करना होता है, उसको कंक्लूड करना होता है और अपनी ऊपर की जाने वाली डिस्कशन के साथ ये प्रूव करना होता है कि मैंने जो सारे के सारे ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स दे दी हैं, जो सारा का सारा जो मटेरियल दिया है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करता है जो सवाल हमसे पूछा गया। ये है कंक्लूजन। अब इसका ये है कि आपको 15 नंबर में से ये तो नहीं है कि आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 15 नंबर में से जो है वो 8, 9, 10 नंबर जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद जो 10 नंबर वाला सवाल है उसमें से भी आपको जो है वो 5, 6, 7 नंबर जो है वो जरूर मिलेंगे। और डेफिनेटली जब यहाँ से हम जो है वो मार्क्स अपने सेव करते जाएंगे तो ये फायदा हमें जो है वो उस दूसरे पोर्शन में भी होगा। अब हम दूसरे पोर्शन की सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास प्रेसी राइटिंग आती है। प्रेसी राइटिंग के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जो आप प्रोज एसेस पढ़ रहे हैं, प्रोज एसेस सारे का सारा पढ़ने के बाद उसको जो है एक दफ़ा उर्दू में लिखें। मतलब आपने 8-10 पेजेस जो है उसके पढ़े हैं, आपने रीडिंग की है, आपने ट्रांसलेशन की, आपने उसके क्वेश्चंस याद किए हैं। आपने ये करना है कि उस सारे के सारे प्रोज ऐसे को एक समरी बना लेंगे। यही आपकी प्रेसी है। तो आपकी यहाँ वहाँ से वोकैबुलरी जो है वो भी आ रही है, आपको सेंटेंस को शॉर्ट करना भी आ रहा है, आप उसके बाद जो है वो उसमें क्वेश्चंस जो है उनके आंसर भी दे रहे हैं। तो प्रेसी जो है वो इस तरह तरीके से बनाई जा सकती है। प्रेसी के लिए एक अलग से जो है वो मैं लेक्चर जरूर जो है वो अपलोड करूंगा। तो प्रेसी राइटिंग जो है आपकी प्रैक्टिस से होगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं उसकी ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग जो है ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे डेफिनेटली डिटेल से बात होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे अनसीन ऐसे आते हैं, और उसके लिए भी आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं वो करंट अफेयर्स पे करने हैं। लेट्स सपोज आजकल हमारे पास करंट अफेयर्स में आ रहा है इन्फ्लेशन आ रहा है, इलेक्शन इन पाकिस्तान आ रहा है, उसके बाद जो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ रहा है, उसके बाद रोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड जुडिशरी आ रहा है, उसके बाद जो है वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या इवन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशन जो दूसरे ममालिक से बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा आजकल पाक अमेरिका रिलेशन जो है वो भी एक हॉट टॉपिक है, उस पर भी ऐसे जो है वो आ सकते हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स जो है आपने एसएस के लिए देख लेने हैं। देन उसके बाद ट्रांसलेशन आपने 10th में भी की, आपने सेकेंड ईयर में भी की, आप यहाँ पे जो है वो 4th ईयर में भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन के सेम वही रूल्स हैं कि उर्दू जो है उसको आसान उर्दू में बदलें, आसान उर्दू को फिर आसान इंग्लिश में बदलें। तो ये ट्रांसलेशन का रूल है, उसके लिए एक अलग से जो है वो 2-3 पैराग्राफ्स का एक लेक्चर जो है वो अलग से अपलोड कर दूंगा। अब उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट जो है जिस तरह हम ऐसे राइटिंग के लिए डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो ले रहे हैं, करंट अफेयर ले रहे हैं, इसी तरह हमारी रिपोर्ट जो है वो भी करंट अफेयर पे ही होगी, और उसका एक प्रॉपर जो है वो पैटर्न बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे आप जो है उसका एक साइड से स्टार्ट करते हैं, आप उसका द एडिटर लिखते हैं, द न्यूज़ लिखते हैं, उसके बाद जो है अब द एडिटर द न्यूज़ को छोड़ के आप ये देखें कि सबसे पहले आपने डिजिग्नेशन लिखना है कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं। द एडिटर की जगह पे आप आईजी भी लिख सकते हैं, चेयरमैन भी लिख सकते हैं, डीजी भी लिख सकते हैं, जिस डिजिग्नेशन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उसके बाद उसका जो है वो आप इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन आप एडिटर को लिख रहे हैं तो वो न्यूज़पेपर का नाम होगा, इंस्टीट्यूशन द न्यूज़ हो गया, द डॉन हो गया। आप इसी तरह जो है अब आईजी को लिख रहे हैं तो आप पंजाब पुलिस जो है उसको लिख रहे हैं, आप डीजी को लिख रहे हैं तो आप डीजी नैब को लिख रहे हैं, या डीजी एफआईए को लिख रहे हैं, या कोई भी आपको वहां पे रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। देन उसके बाद जो है आपका वहां पे आ जाएगा कि आप किस जगह पे रिपोर्ट भेज रहे हैं, आप वहां पे लाहौर लिखेंगे फुल स्टॉप। देन उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा कि फ्रॉम रिपोर्ट भेजने वाला कौन है। उसके बाद जो है आपका एक सब्जेक्ट आएगा कि सब्जेक्ट वो होता है कि पार्टिकुलरली जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है। मिसाल के तौर पे राइजिंग ऑफ प्राइस इन पाकिस्तान पे आ जाती है तो आप राइजिंग ऑफ प्राइस का जो है वहां पे बना लेंगे, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। वहां पे आ जाता है कि राइट रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन क्लाइमेट चेंज या हार्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप वहां पे हार्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो है एक सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद सर कॉमा आएगा, देन उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक होगा कि आप रिपोर्ट जो है वो के मतलब आपसे जो है वो किसी ने रिपोर्ट मांगी है, लिखने के लिए कहा है, तो आप बताएंगे कि आपका फलां लेटर नंबर, उसमें आपने मुझे कहा कि रिपोर्ट जो है इस पर लिखनी है, इस टॉपिक पे मैंने रिपोर्ट जो है वो तैयार करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो साइट्स उनको विजिट किया है, मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू किया है, मुख्तलिफ जो है वो मैं फैक्ट्रीज में गया हूँ, मतलब उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाने के बाद मतलब आपका फील्ड वर्क जो है वो आप बताएंगे कि मैंने उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट की है और उसको तैयार किया। अब आप नीचे बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी जो है चूंकि ये 10 नंबर का है, आप ऊपर जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न बनाने के बाद जो है आप नीचे बॉडी में आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी में आके आपने 2 पैराग्राफ सिर्फ अपनी रिपोर्ट के लिखने हैं। 2 पैराग्राफ्स आपकी रिपोर्ट के क्या क्या होंगे कि आपका इंट्रोडक्शन वहां पे हो गया, आपने उसके अंदर जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और जो मसला वहां पे पैदा हुआ है उसके इफेक्ट्स जो है वो क्या क्या हो रहे हैं। एट द एंड आप क्या करेंगे, उसके सजेशंस लिखने हैं और सजेशंस लाजमी लिखने हैं। मतलब आपने रिपोर्ट तैयार की है, आप फील्ड के अंदर गए हैं, तो वहां पे जो है जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सजेस्ट क्या करते हैं कि किस तरह से इसको जो है मतलब एक सोशल ईवल है या कोई भी मसला जो है माशरे का, उसको खत्म किस तरह से किया जा सकता है। तो आपने वहां पे सजेशंस लिखने हैं और उसके बाद लास्ट में आपका जो है एक साइड पे साइन आ जाएगा और उसके नीचे जो है वो X फुल स्टॉप, Y फुल स्टॉप और Z फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।